हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत इन्फिनिटी टॉक्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, बैरिस्टर होते हैं, इनको अलग अलग नामों से क्यों बुलाया जाता है। मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि ये सब मतलब लॉ कर लेते हैं, लॉ करने के बाद इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता है, इसलिए इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि इन लोगों को अलग अलग नामों से क्यों बुलाया जाता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ से जुड़े हुए कोई वर्कर हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और अगर आप लॉ से नहीं जुड़े हैं तो अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता ही होना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं लॉयर की। लॉयर किसे कहते हैं? बेसिकली लॉयर ये होता है कि जब कोई बच्चा या फिर कोई भी पर्सन जब लॉ कंप्लीट कर लेता है, लॉ की डिग्री उसको मिल जाती है, तो उसको लॉयर वो अपने आगे लॉयर लिख सकता है और उसको लॉयर बुलाया भी जाता है। लेकिन तो होता क्या है कि जब तक वो केवल लॉयर है, एडवोकेट नहीं हुआ है, तब तक वो किसी के लिए केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में। ये डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट में। तो लॉयर जो होता है वो केस रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल उसके पास लॉ की डिग्री होती है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट किसको बोलते हैं? एडवोकेट होता है कि जब लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाता है। उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप किसी को भी कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली एडवोकेट का मतलब होता है कि अधिवक्ता, जो किसी के लिए या किसी की तरफ से अधिकृत हो उसकी बात रखने के लिए कोर्ट में, उसी को अधिवक्ता बोलते हैं। तो जब बार काउंसिल से उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप कोर्ट में जाके किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी की भी बात को कह सकते हो, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए, तो वो एडवोकेट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि बैरिस्टर किसको बोलते हैं। तो बैरिस्टर ये होता है कि मतलब अगर आपने इंडिया से लॉ की डिग्री कंप्लीट की तो आप लॉयर बनोगे, और अगर आप इंग्लैंड से पूरी करके आते हो तो आप बैरिस्टर कहलाओगे। यहाँ पे लॉ की डिग्री के बाद लॉयर बनते हैं, वहाँ पे लॉ की डिग्री के बाद बैरिस्टर बोले जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल होता क्या है कि मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट रूम में जो रिप्रेजेंट करता है उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता होता क्या है कि मतलब जिसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई केस है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को किसी केस पे कोई सलाह चाहिए या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को अपने केस को रिप्रेजेंट करना, अपने पक्ष को रखना है, तो वो ये काम एडवोकेट जनरल के थ्रू ही होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है। जैसे एडवोकेट जनरल होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के केस को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। वहाँ पे जाके वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पक्ष को रखता है, उसकी बात को कहता है कि ये मतलब कि जिस तरीके का मैटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने पक्ष को ले जाके कोर्ट रूम में रखता है। ये मतलब कंट्री का ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर कहलाता है, क्योंकि ये कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसकी नियुक्ति डायरेक्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के थ्रू होती है। उसके बाद एक आते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये होते हैं मतलब जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके ये सहायक होते हैं। अगर मान लो अटॉर्नी जनरल किसी केस में बिजी हैं या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर अगर कोई सुनवाई हो रही है और वहाँ पे जाना है, तो फिर अगर जो अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं है तो फिर सॉलिसिटर जनरल वहाँ पे जाके केस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको सेकंड लॉ ऑफिसर बोला जाता है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि अटॉर्नी जनरल के सहायक होते हैं। एक टर्म और आता है ये लॉ में, जो एडवोकेट होते हैं उनमें एक टर्म आता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट बेसिकली होता क्या है कि ये जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है और जिनके पास अच्छे खासे केसेस होते हैं कि मतलब रिप्रेजेंट किया होता है कोर्ट में,
और कितने उनके पक्ष में आए, कितने उनके खिलाफ गए हैं या विरुद्ध गए हैं। ये सब देखने के बाद इनको सीनियर एडवोकेट की मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी जिनको आपको जानना चाहिए कि मतलब इन लोगों में डिफरेंस क्या होता है, इनको क्या कोई चीज़ बुलाया जाता है एडवोकेट या फिर लॉयर या फिर कुछ भी बैरिस्टर, तो ये क्यों बुलाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो में दी गई जानकारी आप अपने आसपास के लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये पता चले कि ये इनको अलग अलग नामों से क्यों बुलाया जाता है। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, अगर आपको कुछ डिटेल में जानना हो तो मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।